तो आइए स्वागत करते हैं वैभव सांघवी साहब का। वैसे तो कल अनिल जी से बात भी हो रहे थे। आस्क हेड सॉल्यूशंस के सीईओ एंड एमडी भी हैं सर, और ऑफ कोर्स मैं तो बात करने वाला हूँ, अनिल जी भी हैं हमारे साथ। चिंता मत करिए, कहीं नहीं गए हैं सर। बट सर आपसे यही जानना था, कल और आज में एक बड़ा बदलाव तो हो गया है। नहीं, नहीं पहले हुआ? कल का पूछो। अच्छा बताओ। हाँ, पूछो, आप पूछो जी पहले सर, कल। पहले तो बताएं कल का आपका इवेंट कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत ही बेहतरीन इवेंट था। और जनरली हमारे अल्मा माटर में हम जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समिट में, तो इट वाज इवन बेटर। और जिस हिसाब की इंटरेस्ट देखी हमने नागपुर एज अ मार्केट में, इट वाज जस्ट फिनोमिनल। सो बहुत ही अच्छी इवेंट। एज यूजुअल अनिल जी वाज यू नो इन टर्म्स ऑफ हिज विटी बेस्ट, एंड एट द सेम टाइम वो क्लब करते हैं, उनका निचोड़ इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाज वेरी फिनोमिनल। सो बहुत ही बेहतरीन इवेंट रहा, काफी अच्छी इंटरेक्शन भी रही। दीप, ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। जो आसान सवाल आ रहे थे वो मैंने ले लिए, जो मुश्किल थे मैंने सर वैभव सर की तरफ। मैंने कहा वैभव सर जवाब दीजिए। तो इसलिए ज्यादा अच्छे अपने जो समझदार लोग उनको साथ में ले जाने का ये बड़ा फायदा होता है। तो मुश्किल मुश्किल सवाल सारे वैभव सर ने दिए जवाब उनके। अब आप पूछिए ज्यादा मुश्किल सवाल। नहीं, मुश्किल सवाल तो अंजलि यही पूछना था कि कल तो खैर आपने बात करी, बट कल और आज में एक फर्क हो गया है कि कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो गया है। ऑफ कोर्स बाजार क्लोजली वॉच कर रहा है कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज का अलॉटमेंट किया जाएगा, कौन नए फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सीतारमन जी कंटिन्यू भी करती हैं। बट आपका क्या सेंस मेक कर रहा है? नई सरकार आ चुकी है, नया कैबिनेट आ रहा है, आगे बाजार और ये जो इकोनॉमी का एक क्लोज लिंक होता है, कैसे डेवलप होगा सर? सी आई थिंक जब हम लास्ट 10 इयर्स के हिस्ट्री में देखते हैं कि जिस हिसाब से जो पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और मेजर्स रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि काफी फेरबदल होगा फ्रॉम अ डायरेक्शन पर्सपेक्टिव। हमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस सप्लाई साइड पे कंटिन्यूड रहेगा, एट द सेम टाइम कि फिस्कल डिसिप्लिन भी साथ में इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। सो ये दो मुख्य पैरामीटर में हमें नहीं लगता है कि कोई ज्यादा चेंज होना है। ऑफ कोर्स थोड़ी फेरबदल होगी फ्रॉम अ कंजम्पशन साइड, जहां वो पुश कर पाए और थोड़ा मनी इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी रोल आउट कर पाए। बट वो कैसे करेंगे, वो लेट्स वेट एंड सी। एक बार 100 डे प्लान की ज्यादा डिटेल मिले उसके बाद। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमें नहीं लगता कि ज्यादा फेरबदल होगा। और इनफैक्ट अगर फेरबदल नहीं ज्यादा होता है तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 years। चलिए, तो देखते हैं, अगर स्टेबिलिटी रहती है, ज़्यादा फेरबदल नहीं रहता है, तो फिर आगे जाकर अच्छी मूव रहेगी। बजट पर भी अब सर फोकस बनेगा। करीब 1 महीने में नया बजट भी आ जाना चाहिए। क्या कुछ मार्केट चाहेगा इस बजट से सर? सी मार्केट्स थोड़ा मायोपिक देखता है हमेशा, और देखता है हमेशा कि हमारे लिए और कैपिटल मार्केट्स के लिए क्या है। बट जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं फ्रॉम बजट पर्सपेक्टिव, एक बहुत ही मुख्य नंबर देखेंगे कि जो वोट ऑन अकाउंट में फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखा था अपन ने 5.1 के करीबन, और उसका ग्लाइड पाथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स का अगर हम इंडिकेशन देख सके, तो उससे काफी एनकरेजमेंट होगी बोथ डोमेस्टिक और ग्लोबल निवेशकों में। एट द सेम टाइम आई थिंक जिस हिसाब से सप्लाई साइड केपेक्स की जो नंबर है वो भी एक फोकस में रहेगी। लास्टली फ्रॉम कैपिटल मार्केट पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स कैपिटल गेन्स एक ऐसा टॉपिक रहता है जो हमेशा सबकी नजर रहती है उसमें। सो वो एक एक्स्ट्रा फोकस में रहेगा। और ऑफ कोर्स जहां जहां भी टैक्स आर्बिट्राजेस हैं, जैसे आर्बिट्राज फंड्स में, वो भी एक क्लोजली वॉच करेंगे फ्रॉम ओवरऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी एज वेल। सर, कंजम्पशन की बात अब हो रही है। एक तो कोalition की तो खैर हर बार सरकार रहती है, बट इस बार ज्यादा इस पर फोकस है क्योंकि बीजेपी की पूरी मेजॉरिटी नहीं है। बट कंजम्पशन थीम अब निकल कर आ रहा है, और हमें देखा कि इस रिकवरी में कंजम्पशन का भी बड़ा योगदान रहा है। क्या यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत बनती है आगे जाकर, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस की बात निकल कर आई है इलेक्शन आउटकम के बाद, तो वहां पर क्या ज्यादा सरकार का फोकस रह सकता है? See, one that I completely not don't understand कि रूरल डिस्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो रूरल फोकस स्टेट्स में भी उसका असर दिखना चाहिए था। हमें
वो जो हमने नतीजे देखे वो पॉकेट्स में लेसर देन एक्सपेक्टेड था। सो आई एम नॉट सेइंग कि अक्रॉस द बोर्ड रूरल डिस्ट्रेस है, साथों साथ जिस हिसाब से मॉनसून्स हुए हैं आई थिंक और मॉनसून्स के एक्सपेक्टेशंस है, तो मुझे लगता है कि वहाँ रिवाइवल एमिनेंट है। लास्टली कि अगर हम कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी दोनों स्टेपल्स स्पेशली की बात करते हैं तो लास्ट 1.5-2 years में काफी अंडर परफॉर्म किए हुए हैं, जहां वॉल्यूम ग्रोथ में हमने प्रेशर्स देखे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ रिकवरी आ सकती है और हमें ये भी लगता है कि जो वैल्यूएशंस के हिसाब से हैं तो राउंड अबाउट एवरेज वैल्यूएशंस और लेसर देन एवरेज वैल्यूएशंस पे, सो एक ट्रेडिंग पॉप और प्रॉब्लम मीडियम टर्म पॉप पॉसिबिलिटी है इसमें मिलने का। और लास्टली हमें कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसा सेक्टर लगता है कि जहां थोड़ी एक्टिविटी गोइंग फॉरवर्ड भी बेटर हो सकती है। तो इस हिसाब से हम कंज्यूमर सेक्टर को देखेंगे। और कुछ भी बदलाव जो सर इस समय पोर्टफोलियो में करने चाहिए, जो आपको लग रहे हैं कि आगे जाकर बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं? सी आई थिंक जैसे मैंने कहा, जो फोकस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इन देयर स्पीचेस कि सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, केपेक्स ड्रिवन डिफेंस, ये सब में कंटिन्यूड रहेंगे। सो ये सेक्टर्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी का ध्यान नहीं रखते हुए अगर लंबे समय तक हम कुछ निवेश कर सके तो ये सेक्टर्स श्योरली ठीक लगेंगे। सो ओवरऑल इंडस्ट्रियल, कैप गुड्स, इंफ्रा, ये सेक्टर्स कंटिन्यूड रहेंगे और साथ में कंज्यूमर्स में भी थोड़ी रिकवरी आ सकती है अलॉन्ग विद सम रूरल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड सर। ग्लोबल डेवलपमेंट्स में लगभग हम हर बार देखते हैं कुछ ना कुछ डेटा आता है, उससे यूएस फेड की या तो रेट कट की उम्मीद बढ़ती है या घटती है। अब फिर से फ्राइडे के डेटा के बाद उम्मीद घट गई है, बट हमारे गवर्नर साहब ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था सर फ्राइडे की अपनी स्पीच में कि हम यूएस फेड पर डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपने डेटा पर डिपेंड करते हैं, जब हमें लगेगा हम रेट कट करेंगे। क्या आगे रेट कट की संभावना दिख रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को बढ़ाया नहीं है, उसी लेवल पर स्टेबल रखा है गवर्नर साहब ने। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक वो बहुत ही एनकरेजिंग स्टेटमेंट था फ्रॉम द फ्रॉम द आरबीआई गवर्नर। सो हम जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव हम देखें तो काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि एक बात जो हम देख रहे हैं कि फेड का इकोनॉमिक डेटा बड़ी स्ट्रांग आ रहा है, साथों साथ हम देखें कि बैंक ऑफ कनाडा, ईसीबी और चाइना में कूलिंग ऑफ हो रही है। स्पेशली हमने रिसेंट लास्ट वीक में देखें तो बैंक ऑफ कनाडा और ईसीबी ने रेट कट भी किए हुए हैं। सो बहुत ही मिक्स सिग्नल आ रहे हैं फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और ऐसे सिचुएशन में अगर फेड काफी कंफ्यूज दिखे इन टर्म्स ऑफ हर वीक में अगर समझो डेटा ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्केट्स की प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो रही है। आई मीन इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट समथिंग जैसे मार्केट में ट्रेडिंग हो वैसे, राइट, जनरली ऑन ओवरऑल बेसिस। सो point to be taken note here is basically yes, while global interest rates में थोड़ी volatility है, but local में अगर inflation ठीक रहेंगी और reasonable real interest rates रहेंगे, so I think there is scope of some amount of cuts in the rates. But अगर आप मुझे कहे कि काफी ज्यादा रेट कट हो सकती है, नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज थोड़ा डिफरेंशियल हमें यूएस और इंटरेस्ट रेट्स में हमेशा रखना पड़ेगा इन दैट सेंस। ऑलराइट, तो चलिए, एक संभावना तो है, उम्मीद तो है रेट कट की, देखते हैं कब इस पर एक्शन आएगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सांघवी साहब आज हमें वक्त देने के लिए। कल ऑफ कोर्स हमारे इवेंट में आप शामिल हुए, उसके लिए भी, और आज सुबह भी आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू देने के लिए।